मेरे प्यारे बच्चों, चलिए आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 8 गणित का अध्याय 5 वर्ग एवं वर्गमूल का अध्ययन करते हैं। प्रश्नावली शुरू करने से पहले कुछ आवश्यक चीज़ों को जानना ज़रूरी होता है, इसलिए हम कुछ आवश्यक चीज़ों को लिख कर रखे हैं। आइए उसी से जानने का प्रयास करते हैं। इन्हें बारीकी से जानने के बाद आपको प्रश्नावली 5.1 को हल करने में काफ़ी सहायता मिलेगा। मेरा प्रयास अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य कर दीजिएगा ताकि दूसरों को भी लाभ मिल जाए। तो चलिए हम लोग मुख्य बिंदु की ओर चलते हैं। देखिए, अभी हम लोग क्लास 8 का गणित का अध्याय 5 वर्ग एवं वर्गमूल का अध्ययन करते हैं। इसके बारे में हम अपने कॉपी में लिखे हैं, देखिए उसको करते हैं। देखिए, बिहार बोर्ड मैथ क्लास 8 अध्याय 5 वर्ग, जिसको अंग्रेजी में स्क्वायर, और वर्गमूल, जिसको अंग्रेजी में स्क्वायर रूट भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग वर्ग का परिभाषा, डिफिनेशन ऑफ स्क्वायर को जानने का प्रयास करेंगे। देखिए क्या है परिभाषा है, किसी संख्या को मूल संख्या से गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है उसे वर्ग कहते हैं। जैसे 1 गुने 1 बराबर 1, 2 गुने 2 बराबर 4, 3 गुने 3 बराबर 9। अर्थात 3 जो है मूल संख्या है, या 1 मूल संख्या है जिसको 1 से 1 में गुणा करने पर 1 प्राप्त होता है। 2 भी यहाँ मूल संख्या है जिसको 2 से ही गुणा करने पर 4 प्राप्त हो रहा है। और 3 भी मूल संख्या है जिसको 3 से ही गुणा करने पर 9 प्राप्त हो रहा है। अर्थात 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9। हम लोग इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर, 1 के पावर 2 दे देते हैं। इसका मतलब ये होता है कि इसका वर्ग पूछा जा रहा है। अर्थात 1 के स्क्वायर बराबर 1 गुने 1, इसको इस तरह से भी लिखते हैं, बराबर उसका वर्ग 1 हो जाएगा। इस तरह से 2 का स्क्वायर यानी कि 2 गुने 2 बराबर 4, 2 का वर्ग 4 होता है। इस तरह से 3 स्क्वायर यानी कि 3 गुने 3 बराबर 9। इसी तरह से आगे भी और हम संख्याओं को लिखते जाते हैं। जो भी संख्या आपको लिखना होगा यहाँ आप लिख सकते हैं। सपोज कीजिए 5 का वर्ग लिखना है आपको, तो 5 बराबर आपको 5 के स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5 गुने 5 बराबर 5 पच्चे 25, यानी कि 5 का वर्ग 25। इसी तरह से जैसे 12 का वर्ग बराबर 12 गुने 12 बराबर 12 से 12 में गुना करने के बाद 144 प्राप्त होता है। तो 12 का वर्ग 144 हो गया। इसी तरह से ये वर्ग का परिभाषा हो गया। अब हम लोग आगे वर्गमूल को देखते हैं। देखिए वर्गमूल का परिभाषा क्या है। तो वर्गमूल का परिभाषा है यहाँ पे, किसी भी संख्या का वर्गमूल एक संख्या के बराबर होता है जिसका वर्ग करने पर मूल संख्या प्राप्त होती है। इसका संकेत चिन्ह इस तरह से रूट, इसको रूट कहा जाता है, रूट है। जैसे 4 का वर्गमूल 2, इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, अर्थात √4 बराबर 2। यानी कि कह रहा है कि जो मूल संख्या प्राप्त होती है उसी से गुणा करने पर वह पुनः प्राप्त हो जाता है। यानी कि जो हमको वर्गमूल 2 मिला है उसी 2 से पुनः 2 से गुना करने पर ये जो मूल संख्या 4 था जिसका हम लोग वर्गमूल निकाल रहे थे वह प्राप्त हो गया है।
उसी तरह से 9 का वर्गमूल 3, अर्थात इसको हम 9√9 के रूप में लिखते हैं। और इस तरह से इसी संख्या में जो वर्गमूल प्राप्त हुआ है उसमें उसी संख्या से गुना करने पर, यानी कि 3 से 3 में गुना करते हैं, 3 गुने 3 बराबर 9 प्राप्त हो जाता है, यानी कि जिसका वर्गमूल निकाले थे वह संख्या यहाँ हमको प्राप्त हो गया। तो यही इसका परिभाषा है वर्गमूल का। चलिए और आगे हम लोग देखते हैं। इसके बाद इस तरह से आप भी करेंगे। इसके बाद है चलिए तो अब हम लोग वर्ग एवं वर्गमूल से संबंधित कुछ रोचक प्रतिरूप, जिसको हम लोग अंग्रेजी में सम इंटरेस्टिंग पैटर्न कहते हैं। तो हम लोग कुछ रोचक प्रतिरूप है उसको हम लोग देखते हैं क्या क्या इसमें है। तो पहला प्रतिरूप जो है, पहला पैटर्न जो है, उस पैटर्न में बताया गया है कि लगातार संख्या के वर्ग का अंतर ज्ञात करना। लगातार संख्या के वर्ग का अंतर हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखिए ये लगातार है, 2 और 1 लगातार संख्या है। तो 2 का वर्ग घटाव 1 का वर्ग बराबर हो जाएगा, 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आएगा और 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आएगा, यानी कि 4 घटाव 1 बराबर 3 प्राप्त हुआ। तो इसी तरह से आगे हम लोग 3 का वर्ग घटाव 2 का वर्ग बराबर 3 का वर्ग 9 होता है और 2 का वर्ग 4 होता है, यानी कि 9 घटाव 4 बराबर 5। इसी का अगर ये संख्या बड़ा हो जाता है तो इसका हम लोग को वर्ग करने में काफ़ी दिक्कत होता है। इसलिए इसको एक रोचक तरीक़ा से, एकदम बिल्कुल आसान तरीक़ा से देखिए यहाँ क्या किया गया है। यहाँ भी आगे क्या हो रहा है, 2 का स्क्वायर है और ये घटाव 1 का स्क्वायर है। तो ये दोनों संख्या को जोड़ने के बाद 2 जोड़ 1 बराबर 3, जो संख्या हम यहाँ वर्ग निकालने के बाद घटाए थे, जितना प्राप्त हुआ था वही संख्या हम इन दोनों संख्याओं को जोड़ देते हैं तो प्राप्त हो जाता है। इस तरह से लगातार जो संख्याएं हैं, वर्ग संख्याएं, उन संख्याओं को वर्ग निकाल करके न घटा करके हम लोग डायरेक्ट उस संख्या को ही जोड़ देते हैं तो हमारा वर्गों का अंतर प्राप्त हो जाता है। जैसे यहाँ देखिए 4 स्क्वायर घटाव 3 स्क्वायर बराबर 4 चौके 16 घटाव 3 तिहाई 9 बराबर 7 प्राप्त हुआ है। तो ये हम वर्ग निकालने के बाद घटाए हैं तब 7 प्राप्त हुआ है। लेकिन बिना वर्ग निकाले हुए अगर हम इसी संख्या को 4 जोड़ 3 कर देते हैं तो 4 और 3 भी 7 ही प्राप्त हो रहा है। इसलिए हम वर्ग निकाल करके नहीं, डायरेक्ट हम उन दोनों संख्याओं को जोड़ देते हैं और जो संख्या प्राप्त होता है वही इसका वर्ग हो जाता है। तो इस तरह से बड़ी संख्याओं का भी वर्गों के अंतर आसानी से ज्ञात कर सकते हैं हम लोग। जैसे देखिए 225 स्क्वायर घटाओ 224 स्क्वायर, दोनों लगातार संख्या, 225 और 224 लगातार संख्याएं हैं। अब इनके वर्गों का अंतर, जब इनको वर्ग करेंगे 225 को 225 करेंगे तो हमको भारी बहुत बड़ा गुना करना पड़ेगा। इसलिए गुना न करके डायरेक्ट हम लोग जो प्रतिरूप है यहाँ उसी के अनुसार 225 जोड़ 224 को जोड़ देते हैं और इस तरह से 249 जो प्राप्त हुआ है ये दोनों के वर्गों का अंतर है। इसी तरह से अगला भी है 365 घटाओ 365 का स्क्वायर घटाओ 364 का स्क्वायर। तो उसमें भी 365 जोड़ 364 कर देते हैं और जो प्राप्त होता है 729 प्राप्त होता है। ये संख्या इन दोनों के वर्गों का अंतर है। अगर हम इन दोनों के वर्ग अलग अलग निकाल करके और घटाते तो ज़्यादा समय लगता। तो इस तरह से ये एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग पैटर्न है। इस पैटर्न से आप लोग लगातार 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब आगे आप लोग देखिए
प्रतिरूप दू है। प्रतिरूप दू में क्या है, देखिए यहाँ पे 15 स्क्वायर है, 25 स्क्वायर है, 35 स्क्वायर है, 45 स्क्वायर है। इस तरह से आगे भी 10 जोड़ते जाएंगे, सब में 45 के बाद 55 होता है, 55 के बाद 65 होता है। इस तरह के संख्याओं का आसान विधि से हम लोग वर्ग ज्ञात करना सीखेंगे। तो देखिए इसमें किस तरह से वर्ग ज्ञात करते हैं। जैसे यहाँ 15 स्क्वायर है, 15 का वर्ग ज्ञात करना होगा, तो हम लोग को पूर्व में जो मालूम है वर्ग ज्ञात करने का 15 गुने 15, वैसे न करके हम लोग डायरेक्ट यहाँ क्या करते हैं कि ये जो संख्या है, इकाई का जो अंक है, उस अंक में आगे का एक अंक से गुना कर देते हैं, यानी कि 1 गुने 2, और इसको सैकड़ा में रखते हैं। जो अगला जो संख्या है उसको सैकड़ा में 2, यानी कि 2 सैकड़ा मतलब कि 200, यानी कि 1 गुने 2 सैकड़ा प्लस जो इकाई का अंक है उसको हम लोग उसी तरह से स्क्वायर छोड़ देते हैं। इकाई का अंक है 5 स्क्वायर। तो इस तरह से ये दहाई का जो अंक है 1, उसमें 1 और उससे एक आगे की संख्या 1 के आगे 2 होता है। 2 सैकड़ा गुना करने के बाद जो है उसमें जोड़ देते हैं इकाई का स्क्वायर करके। इस तरह से 1 गुने 2 सैकड़ा बराबर होता है 1 गुने 2 सैकड़ा मतलब 200। 1 गुने 200 प्लस ये 5 का जब स्क्वायर करते हैं, 5 का वर्ग करते हैं, तो 5 पचे 25 होता है। तो ये इस तरह से हम लोग यहाँ करते हैं। और आगे देखिए जब 1 में 200 से गुना करेंगे तो 200 प्राप्त होगा, और प्लस ये 25 का 25 छोड़ देंगे। इस तरह से 200 जोड़ 25 बराबर 225 होगा। इस तरह से ये 15 का वर्ग आसान तरीके से हम लोग को मिल गया। इस तरह से अगला फिर 25 होता है, तो 25 का भी हम लोग उसी तरह से करेंगे। 25 का वर्ग, यानी कि यहाँ दहाई का अंक 2 है और इकाई का अंक 5 है। तो दहाई का अंक जो है उसको यहाँ 2 है, तो 2 में फिर हम 1 बढ़ा करके 2 के आगे 3 होता है, तो 2 गुने 3 सैकड़ा करेंगे, प्लस इकाई का अंक जो 5 है उसको 5 स्क्वायर छोड़ देंगे। इस तरह से 2 गुने 3 सैकड़ा जो है इसका गुना जब करेंगे तो 2 तिहाई 600 हो जाएगा, 6 सैकड़ा हो जाएगा। 600 प्लस 5 पचे 25 बराबर 625। इस तरह से 35 का भी स्क्वायर करेंगे हम, तो उसी तरह से होगा। इकाई का अंक 5 है और दहाई का अंक 3 है। हम दहाई वाला अंक को ही गुना करते हैं, तो 3 गुने 3 का आगे 4 होता है, 3 गुने 4 सैकड़ा, प्लस जो इकाई का अंक था 5, उसको 5 स्क्वायर छोड़ देंगे उसी तरह से। इसलिए इस तरह से यहाँ 3 गुने 4 बराबर 3 चौके 12 और सैकड़ा है तो 1200 हो जाएगा। 1200 प्लस 25, अब इसको जोड़ देंगे तो 1225 हो जाएगा। इस तरह से 35 का वर्ग 1225 हम लोग को प्राप्त हो गया। इसी तरह से आगे भी है, आगे भी आप लोग जितना भी है ये सब अपने से करके देखेंगे और आपको आसान तरीके से ये सारे का वर्ग जो है प्राप्त हो जाएगा। अगला भी देख लीजिए आप एक ठो और। ये 45 का स्क्वायर है। 45 में दहाई का अंक 4 है और उसमें हम एक आगे वाले संख्या से गुना कर देते हैं सैकड़ा करके, तो 4 गुने 500 हो जाएगा, प्लस 5 स्क्वायर बराबर 500 में 4 से गुना करते हैं तो 4 पचे 20 और 2 जीरो, यानी कि 2000 रुपया, 2000 प्लस 25, तो 2000 में 25 जोड़ते हैं तो 2025 हो जाता है। इस तरह से ये हो जाएगा। तो ये पैटर्न है। हम लोग अगला पैटर्न संख्या 4 पर देखेंगे। पैटर्न संख्या 4 में है घटाव विधि से पूर्ण वर्ग संख्या का पहचान करना। जैसे कोई संख्या यहाँ दिया हुआ है, उसको हम लोग घटाव विधि के माध्यम से देखेंगे कि कौन सा संख्या पूर्ण वर्ग है और कौन सा संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। देखिए संख्या यहाँ दिया हुआ है 10, 12, 16, 9,
इन संख्याओं में कौन पूर्ण वर्ग है और कौन पूर्ण वर्ग नहीं है। तो इस तरह से हम लोग जांच करके देखते हैं। तो इसमें है पूर्ण वर्ग, जैसे 10 में देखिए हम लोग इसमें घटाते हैं लगातार विषम संख्याओं को, एक को लेते हुए लगातार विषम संख्याओं को घटाते हैं। जैसे 10 है, 10 में हम पहले 1 घटाएंगे तो 9 आएगा। अब 1 के बाद अगला विषम संख्या 3 होता है तो 9 में हम 3 घटाएंगे तो 6 आएगा। और 3 के अगला विषम संख्या 5 होता है तो 6 में हम 5 घटाएंगे तो 1 प्राप्त होगा। इस तरह से जब कोई संख्या शून्य छोड़कर कोई संख्या प्राप्त हो जाता है तो यह पूर्ण वर्ग नहीं होता है। और जब यहाँ पे 0 प्राप्त हो जाएगा तो वह संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो देखिए आगे 12 है, 12 को भी इस तरह से घटाया गया है। 12 घटाओ 1 बराबर 11, 11 घटाओ 3 बराबर 8, 8 घटाओ 5 बराबर 3। यहाँ भी संख्या जो है 3 प्राप्त हो गया, यहाँ भी शून्य प्राप्त नहीं हुआ। अगर अगला संख्या 5 के बाद 7 होता है, 3 में 7 घटेगा नहीं, घटेगा तो फिर ऋणात्मक में हो जाएगा, इसलिए यहाँ भी 3 प्राप्त हो गया। तो यह संख्या भी पूर्ण वर्ग नहीं है। इस तरह से अगला संख्या 16 है। 16 को देखेंगे हम लोग। 16 घटाओ 1, 1 से शुरू करते हैं। 16 घटाओ, 16 में से 1 घटाएंगे तो 15 प्राप्त होगा। अब 15 में से 1 के अगला विषम संख्या 3 है तो 15 घटाओ 3 बराबर 12 प्राप्त होगा। और 12, 3 के अगला संख्या 5 है विषम संख्या, तो 12 में से 5 घटाएंगे तो 7 प्राप्त होगा। और 5 के अगला विषम संख्या 7 है तो 7 में से 7 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। यह पूर्ण वर्ग है। इसी तरह से 9 को भी किया गया है, 9 को भी करने के बाद शून्य प्राप्त हुआ है और यह भी पूर्ण वर्ग है। इस प्रकार देखा जा रहा है कि कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं, 1 से लेकर लगातार विषम संख्याओं को मूल संख्या में से घटाया जा रहा है। इस तरह जिसका मान 0 हो जाता है वह पूर्ण वर्ग है, तथा जिसका मान 0 नहीं होता है वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होता है। तो ये हो गया घटाव विधि से पूर्ण वर्ग संख्या का पहचान करना। अब हम लोग अगला पैटर्न देखेंगे। अगला पैटर्न क्या है? अगला पैटर्न है पैटर्न संख्या 5, प्रतिरूप संख्या 5 है। उसमें है 1 से शुरू होकर 1 का ही पुनरावृत्ति होते हुए 1 से अंत होने वाले संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना। जैसे देखिए 1 है, 1 के स्क्वायर है, फिर 1 के 11 स्क्वायर है, फिर 111 स्क्वायर है। इस तरह से खाली 1 वाली संख्या का स्क्वायर किया गया है, वर्ग किया गया है। तो उसका पैटर्न किस तरह से प्राप्त होता है? 1 का वर्ग करते हैं तो 1 प्राप्त होता है, 11 का वर्ग कर रहे हैं तो 1 2 1 प्राप्त होता है। इस तरह से 111 का वर्ग किया जा रहा है तो 1 2 3 2 1 प्राप्त हो रहा है। यानी कि देखिए इसमें 2 अंक था तो 1 2 गया था, उसके बाद घट गया था, उसके सीधे घटने वाला अंक आ गया था। इसके बाद यहाँ पे भी 3 अंक है, इसमें 1 1 1 3 गो है। तो इस तरह से यहाँ पे 1 2 3 3 तक गया और इसके बाद इसके पीछे वाला अंक 2 आ गया, इसके बाद फिर 1 आ गया। इस तरह से ये प्रतिरूप लगातार चलते रहता है। और एक चीज़ और इसमें है कि जब इन सभी संख्याओं को जोड़ेंगे, जो इस तरह की संख्या है 1 से शुरू होने वाला और 1 से अंत होने वाला, उसका जो वर्ग आया है उस वर्गों को जोड़ेंगे तो जो वर्गों के जो अंक हैं उनको जोड़ेंगे तो वे जो हैं पूर्ण वर्ग संख्या होता है। जैसे यहाँ देखिए जोड़ के देखते हैं, 1 का तो वर्ग 1 होता ही है, फिर 1 2 और 1, इन तीनों को जोड़ेंगे। यहाँ जोड़ के दिखलाए हैं आपको हम। 11 के वर्ग 121 होता है और 121 का 1 2 1, यानी कि 2 1 3 1 4, 4 जो है वह
पूर्ण वर्ग संख्या है जो 2 का वर्ग है। इसी तरह से आगे इस संख्या का इसमें 5 को एक है, इसमें देखिए 1 2 3 4 5, इसके बाद शुरू हो गया है 4 से 4 3 2 1। इस तरह से इन सभी को जोड़ा गया है, तो जोड़ने पर 25 प्राप्त हुआ है जो 5 का वर्ग है। इस तरह से जो भी संख्या इसका वर्ग में आता है उन सभी अंकों को जोड़ने के बाद वह संख्या पूर्ण वर्ग होता है, ये एकदम निश्चित होता है। तो ठीक है, आगे जो शेष है उसको आप लोग अपने से करके देखिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इसके बाद हम लोग अगला पैटर्न पर बात करते हैं। देखिए प्रतिरूप 4 है, जिसमें है पूर्व में लगातार 6 एवं अंत में 7 से खत्म होने वाली संख्याओं का वर्ग। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले 7 को लिया गया है, इसके बाद है 6 7 स्क्वायर है, तो 7 का वर्ग होता है 49, 6 7 वर्ग स्क्वायर होता है 67 का। उसमें देखिए 2 अंक है, इसमें 2 को 4 रखा गया है, और इसके बाद 4 के बाद जो है 8 और 9 आ रहा है, पहले 1 8 और अगला संख्या 9। इसी तरह से इसमें है 2 6 और 1 7 का वर्ग है, तो इसमें देखिए संख्या इसमें 3 है, तो यहाँ 3 को 4 आ रहा है, 3 4 आ रहा है, और लास्ट में क्या हो रहा है कि 4 के बाद 8 8 2 को आया है, और तीसरा संख्या 9 हो गया है। यानी कि इसमें एक संख्या है तो वर्ग करने पर 2 संख्या प्राप्त हुआ, इसमें 2 संख्या है तो वर्ग करने पर 4 संख्या प्राप्त हुआ, इसमें 3 संख्या है तो वर्ग करने पर 6 संख्या प्राप्त हुआ। इसी तरह से इसमें 4 संख्या है, तो 4 संख्या है 6 6 6 7 का स्क्वायर, तो इसमें संख्या जो है देखिए इसमें 4 को 4 आएगा, पहले 4 4 4 4, और इस तरह से शुरू हो जाता है 8 से, तो इसमें 4 से 1 कम 3 8 आएगा, 1 2 3 3 8 आया है, और लास्ट में ये एक 9 हो गया है, यानी कि लास्ट में हर हमेशा 9 आएगा, और शुरू में जितना संख्या है उतना 4 आएगा, और बीच में जितना संख्या उससे 1 कम 8 लिखाएगा। ये प्रतिरूप है। तो इस तरह से इस प्रकार देखा जा रहा है कि संख्या में अंक जितना है वर्ग करने के बाद संख्या में अंक दोगुना हो जा रहा है, तथा मूल संख्या का वर्ग करने पर प्राप्त संख्या में मूल संख्या के अंकों के बराबर शुरू में 4 आ रहा है, और मूल संख्या के अंकों के से 1 कम 8 आ रहा है, तथा अंत में 9 आ रहा है। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा प्रतिरूप है। इसके बाद अगला है, आप लोग को एक्सरसाइज में मिलेगा पाइथागोरस त्रिक के बारे में, तो इसको भी समझ लीजिए पाइथागोरस त्रिक क्या होता है। तो ये है 3 संख्याओं का ऐसा समूह जिसमें 2 संख्याओं के वर्ग का जोड़ तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर हो जाता है, तो वह पाइथागोरस त्रिक कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, 3 संख्या है 3 4 और 5, ये 3 संख्या में तो त्रिक हो गया ये। अब इन 2 संख्याओं का हम वर्ग करेंगे और उसको अगला एक तो जो शेष बचेगा उसको भी हम वर्ग करके देखेंगे। तो प्रथम 2 संख्याओं का जोड़ करके देखते हैं, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर बराबर ये 5 स्क्वायर, एक संख्या बन गया उसको भी हम करके देखते हैं, 5 स्क्वायर हो गया, तो 3 तिहाई 9 होता है, 4 चौके 16 होता है, बराबर 5 पचे 25। अब 16 और 9 को जोड़ेंगे तो 16 और 9 25 बराबर ये 25, यानी कि ये दोनों तरफ 2 संख्याओं का जो वर्गों का योग है वह तीसरी संख्या के वर्ग से बराबर हो गया, इसलिए यह पाइथागोरस त्रिक है। अब दूसरा में देखिए एक त्रिक और दिया गया है 3 8 और 9, तो इसको हम लोग देखते हैं।
प्रथम दो छोटी संख्याओं को हम लोग वर्क कर लेते हैं और बड़ी संख्या जो है उसको हम वर्क करके देखते हैं। तो बराबर होता है, अगर हो जाता है तो पाइथागोरस त्रिक है, और बराबर नहीं होता है तो पाइथागोरस त्रिक नहीं है। तो देखिए इसमें दूसरा में हम लोग 3 का स्क्वायर करते हैं प्लस 8 का स्क्वायर करते हैं। 3 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर बराबर 9 का स्क्वायर, या 3 का स्क्वायर 3 3 9 होगा और 8 का स्क्वायर 8 8 64 हो जाएगा, बराबर 9 का स्क्वायर 9 9 81 हो जाएगा। अब हम लोग 64 और 9 को जोड़ते हैं तो 73 आ जाता है, या 73 बराबर हम दिए थे बराबर 81, तो यहाँ 73 और 81 बराबर नहीं है, इसलिए 73 इज नॉट इक्वल टू 81। यह पाइथागोरस त्रिक नहीं है। अब अगला पैटर्न देखिए, अगला है 8वां है। इसमें है पूर्ण वर्ग संख्या पहचानने का तरीका। तो देखिए संख्याएं आपको जो दिया हुआ रहेगा उसमें आपको कहा जाएगा कि बताइए आपको इसमें कौन वर्ग संख्या है और कौन वर्ग संख्या नहीं है। तो देखिए यहाँ है, दिए गए संख्या समूह में जिन संख्या के इकाई अंक 2 3 7 8 0 या 0 की संख्या विषम हो, यानी कि 3 शून्य हो, या 1 शून्य है, 3 शून्य है, या फिर 5 शून्य है, या अंक के आगे 7 शून्य है, तो इस तरह की जो संख्या प्राप्त होगा वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। जैसे 12 23 27 88 90 300 आदि, ये सब पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब हम लोग एक पैटर्न और देखते हैं, इसके बाद हम लोग को एक्सरसाइज में कोई तकलीफ़ नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद आप एक्सरसाइज खुद से भी बना सकते हैं। देखिए 9वां है, दिया गया सम संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं पहचानने का तरीका आपको जानना है, कि जो आपको कुछ संख्या दे दिया जाएगा वह संख्या जो है पूर्ण वर्ग है या नहीं है। तो इसमें बताया गया है, दिए गए संख्या में जिस संख्या का इकाई अंक सम संख्या है वह संख्या सम संख्या का वर्ग हो सकता है। यानी कि जो संख्या दिया गया है उसका इकाई अंक सम संख्या है तो वह वर्ग हो भी सकता है, और कुछ संख्या वर्ग नहीं भी हो सकता है। तो बड़ा बड़ा संख्या है उसमें सबसे पहले तो आपको ध्यान देना है कि इकाई का अंक सम है कि नहीं। अगर सम है तो उसको देख लेना है, और अगर सम नहीं है तो सीधे सीधे लिख देना है कि ये पूर्ण वर्ग नहीं है, सम संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं है। तो ये सब जो संख्याएं हैं ये सभी संख्याएं सम संख्या भी हैं और पूर्ण वर्ग भी हैं, तथा सभी के इकाई स्थान पर सम संख्या है। जैसे 144 की इकाई स्थान है 4 जो सम संख्या है। 36 का इकाई स्थान 6 है, ये भी सम संख्या है। 196 का इकाई स्थान 6 है, ये भी सम संख्या है। और 400 है, 400 का इकाई स्थान पर 0 है, 0 भी सम संख्या होता है। तो इस तरह से 12 का 12 का वर्ग 144 होता है, 6 का वर्ग 36 होता है, 14 का वर्ग 196 होता है, और 20 का वर्ग 400 होता है। चलिए ठीक है। तो इतना करने के बाद आपका एक्सरसाइज बिल्कुल। धन्यवाद। अब हम लोग अगले वीडियो में पुनः मिलेंगे।